मेरे सभी प्यारे लाडले भाइयों को दोनों हाथ जोड़ के भाई का राम राम। दोस्तों, उम्मीद यही करता हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को आने वाले नव वर्ष की बधाइयाँ देने आया हूँ। इसके अंदर आपका परिवार उन्नति करे, प्रगति करे और आगे बढ़े। और जो बीता हुआ वर्ष है उसके बारे में हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि जितना इससे हमको मिलना था उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को ये 2021 देके जा रहा है। बेसिकली दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो होने वाला है हमारे इस गोडाउन का टूर मान सकते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे साथ मेरे गोडाउन के अंदर एंट्री कर रहे हैं, मैं इस तरीके से आपको ये दिखाना चाहता हूँ। जब आप अपने किसी भी प्रतिष्ठान पर जाते हैं, किसी भी शॉप पर जाते हैं या कहीं गोदाम पर जाते हैं, सबसे पहले आप झुककर चरण स्पर्श करते हैं कि एक तुम ही हो जिसके कारण से हमें उन्नति मिल रही है, प्रगति मिल रही है। उस तरीके से हमने एंट्री की अपने गोदाम में। अब जब गोदाम में आप इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ कैबिनेट्स लगी हुई हैं। इनमें से ये वाला जो हिस्सा है आप लोग मान सकते हैं कि ये एक रेडीमेड सेगमेंट है, जो कि तैयार कैबिनेट्स रखी हुई हैं। क्योंकि हमारा जो साउंड है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने साउंड को फील्ड के ऊपर चेक करने के लिए कोई ना कोई साधन आपके पास होना चाहिए। तो हमने इसके लिए एक साधन निकाला है कि जब कहीं पर कोई इवेंट होता है वहाँ पर हम अपना साउंड भेजते हैं, जिससे कि हमारे साउंड की क्वालिटी हम लोगों तक रियलिटी में पहुँच पाती है कि कैसी है। तो अब मैं आपके साथ आगे आता हूँ। दोस्तों, गोदाम के अंदर हम लोगों ने कुछ स्टॉक बना के रखे हुए हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे ये स्टॉक के अंदर कैबिनेट्स हैं और ये एक काफ़ी हल्का और छोटा सा स्टॉक रखा हुआ है। इससे ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब सामान तैयार आप लोग करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है। वो सारा का सारा स्टॉक फैक्ट्री के पास में ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा सामान रखने की जगह नहीं होती है। यहाँ कुछ भी मैनेज नहीं किया है आपको दिखाने के लिए, जैसा है जो है उस हाल में आपको दिखाया जा रहा है। ये सिंगल के कैबिनेट्स हैं, जो कि आप लोग अपने मान के चलिए कि आपके पास छोटा हाथी, छोटी गाड़ी, या फिर मान के सकते हैं कि पिकअप हो गया, पिकअप डीजे आप जिसे कहेंगे, उसके अंदर ये सिंगल 2.5 बाई 2.5 का कैबिनेट 5 फुट के हाइट के अंदर, मतलब 5 फुट की चौड़ाई के अंदर बिल्कुल फिक्स आ जाता है और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस आपको देता है। ये बेसिकली पिकअप, ये एक्चुअल में क्या है, ये सब ना सैम्पलिंग है। क्योंकि आप अगर आते हैं तो आपको कुछ सैंपल देखने के लिए चाहिए होते हैं कि भैया क्या चीज़ बनेगी, कैसे बनेगी। तो पिकअप के लिए जो हम सबसे पहले सजेस्ट करते हैं वो ये 2.5 फुट का बेस है, 2.5 फुटी बेस इसे कहते हैं। ये 2.5 फुटी बेस हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं। कुछ सैंपल्स यहाँ बने हुए रखे हैं, कुछ आपके अलग रखे होते हैं। अब आप लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं गोडाउन के। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कुछ स्पीकर, स्पेशल स्पीकर्स की मेकिंग होती है। जैसे कि आप ये स्पीकर देखेंगे दोस्तों, ये आपका जो स्पीकर है ये काफ़ी हैवी पावर के लिए यूज़ में आता है। मतलब आप लोग ये मानिए कि जब आप अपना एक डबल 15 इंची का बॉक्स 1000 से 1200 वाट की पावर के साथ रखना चाहते हैं, यानी कि एक स्पीकर के अंदर, 2 स्पीकर के अंदर मान के चलिए आपका 1600-1700 वाट का हो जाता है। तो हम इस वाले मॉडल के स्पीकर का यूज़ करते हैं। और 2022 काफ़ी कुछ लेके आने वाला है। हम लोगों की बॉन्डिंग्स चल रही है। अभी एक जापानीज़ कंपनी है, उसके साथ में कुछ टाई अप्स चल रहे हैं और मैं अभी उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मगर काफ़ी आगे तक बात पहुँच चुकी है। और भविष्य में हो सकता है कि 2022 के अंदर जो जापानीज़ कंपनी है उसके साथ के ही सारे के सारे स्पीकर्स वगैरह, उसको छोड़ते हैं। जब भविष्य के घर में क्या छुपा है उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। अब एक डिस्प्ले स्पीकर्स का दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं। ये 5 इंची पीडी मॉडल है दोस्तों, जो कॉर्नर पर लगा हुआ आपको नजर आ रहा है। ये बेसिकली 5 इंची वॉइस कॉइल है, 18 इंची का स्पीकर है। उसके बाद ये टर्बो ऑडियो का स्पीकर आ जाता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्पीकर है ये भी। और ये 18 इंची के अंदर है, इटालियन टेक्नोलॉजी के बेसिक पे ये है। उसके बाद में दोस्तों ये स्पीकर आ जाता है आपका, फिर ये आ जाता है, फिर आपका JBL आ जाता है,
फिर RCF पैटर्न आ जाता है। तो मतलब ये 18 इंची का स्लॉट है जो ऊपर आप देख रहे हैं। इसमें से किसी भी मॉडल को, जैसे पार्टी कहेंगे मगर मैं तो भाई कहता हूँ, जो मेरे भाई आते हैं पसंद करते हैं उनको बना दिया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों आपके 15 इंची के। तो यहाँ पर ये सभी मॉडल, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये मॉडल आ जाता है, फिर ये मीडियम के अंदर आ गया, फिर ये आ गया स्पीकर, फिर वहाँ, और ये आगे तक सारे स्पीकर आपके चले जाते हैं। दोस्तों ये फाइटर है, 15 इंची के अंदर फाइटर मॉडल है। पावर अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका तकरीबन 500 वाट के अंदर आपका स्पीकर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको 12 इंची के स्पीकर दिखाता हूँ। ये 12 इंची के स्पीकर से दोस्तों, ये 10 इंची का स्पीकर है। मात्र एकमात्र स्पीकर ऐसा है जो हमारे पास 10 इंची का है। ये काफ़ी बड़े लॉट में आया था, इसके अंदर हमने लाइनर्स वगैरह तैयार किए थे, तो ये काफ़ी मतलब हम लोगों ने यूज़ किया था। और ये सारा सेगमेंट 10 इंची 12 इंची का है। इसके नीचे 15 इंची के स्पीकर से एक्चुअल में क्या नहीं, यहाँ कुछ भी मैनेज नहीं किया है कि आपको अभी एकदम वीडियो पर 31 की शाम है और 22 की शुरुआत होने वाली है। 31 तारीख है, 22वां साल है। दोनों में आप लोगों को डिफरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको लेके आया अपने गोदाम के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ आपको, ये दोस्तों ये वाला सेगमेंट जो है ना, ये मल्टीपल यूज सेगमेंट है हमारे मतलब जो पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग रेगुलर यूज करते हैं और उनके कुछ सैंपल्स होते हैं, उसको हम यहाँ पर फीडबैक के लिए रख लेते हैं अपने हिसाब से। और ये हमारा रैक है और अभी इसके अंदर 10% ही माल ओपन करके लगाया हुआ है, बाकी का माल जो है वो गोदाम के अंदर है। यहाँ 10% ही एम्पलीफायर से जो लगाए हुए हैं। कुछ मॉडल अभी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो बॉक्स अभी खोल के नहीं लगाए हुए हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल के, हो सकता है 2022 की शुरुआत में पूरा रैक भर दिया जाए। ये इंपोर्टेड वालों का है दोस्तों। और यहाँ पर आप जो है इंडियन वालों का देखेंगे, जैसे 300 वाट का एम्पलीफायर है, 1500 है, ये इंडियन वालों का है। जगह की कमी का अंदाजा आप किस तरीके से लगा सकते हैं? जगह की कमी का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि रैक के सामने लाइट है, स्पीकर है, बॉक्सेस है, मतलब अस्त व्यस्त है सारा सामान। मगर मैं एक चीज़ को बिल्कुल दिल से कहना चाहूँगा, बेशक आपके पास जगह की कितनी भी कमी हो, मगर जो प्रोडक्ट आप अपने भाइयों को देना चाहते हो उस प्रोडक्ट के अंदर जान होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। 2021 के अंदर मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा हूं और ये बात आपको भी ना ध्यान से सुननी चाहिए कि देखिए, आप सभी भाई काम करना चाहते हैं साउंड का, जो ले चुके हैं वो भी इस पर ध्यान दें और जो लेना चाहते हैं वो भी इस बात पर ध्यान दें कि दोस्तों, आप अपने माता पिता के ऊपर, आप अपने घर वालों के ऊपर कह सुन के पैसों का अरेंजमेंट करके साउंड ले लेते हैं, मगर हम लोगों ने जो बीते 5-6 सालों के अंदर रिजल्ट देखा है ना, वो मैं दिल से बताऊंगा आपको। अगर आप मेहनतकश हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप रात और दिन के अंदर फर्क नहीं करते और आप टैलेंटेड हैं। एक गधा भी मेहनती होता है, जितना मर्जी बोझा धर दो वो चला जाता है, लेकिन वो मेहनती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा बुरा मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता। हमारी जो बात है अपने लिए लेके आऊँगा। आपको मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को ज्ञान जो है वो लेना पड़ेगा। अब यहाँ हमने जो पिछले साल की, मैं आपको एक प्रोग्रेस बताता हूँ। कुछ भाई ऐसे हमारे पास आए जिनके मैं नाम कितनों के लूँ, बहुत सारे हैं मेरे पास जिनके नाम मैं लूँगा तो एक का लूँगा, दूसरा भाई जो वो नाराज़ हो जाएगा, जिन्हें साउंड के मामले में कुछ भी नहीं पता था। मैं कहता हूँ कि वो शून्य से नीचे थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा, भैया मुझे ना साउंड चाहिए, आपको जो अच्छा लगे दे दो। दो लेके चलते, ए भी ऐसा था, बी भी ऐसा था। ठीक है, इस वाले ने कहा कि जो आपको अच्छा लगे वो दे दो और जैसा अमाउंट बना वो लेके चले गए। मगर ये जो भाई है ना, जो ए वाले हैं, इन्होंने साउंड में इतना अच्छा काम करके दिखाया है कि मतलब मैं कभी भी कोई वीडियो डालूंगा ना, उनका फटाक से मैसेज आ जाता है, भैया बहुत अच्छा, भैया मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मेरे को मतलब आप यकीन मानिए, लोगों ने, जो भाई हैं जो सामान लेके गए हैं, उन्होंने 1 साल के अंदर अपनी गाड़ियाँ निकलवाई हैं। अपना काम मतलब उन्होंने इस लेवल तक पहुँचा। मैं गाड़ी से, पैसे से या कुछ कमाए हुए पैसों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं काम इस लेवल पे ले गए ना कि यार दिल खुश होता है। अब बी वालों पे आ जाइए। बी वालों ने सबसे पहले तो क्या किया कि जब सामान लिया
वहाँ पे उनकी कानून इतना ज़्यादा था कि जिसकी आप हिसाब नहीं लगा सकते। मतलब उन्हें पूरे मार्केट का गली गली से लेके छत के ऊपर कौन बैठा है, गली के नीचे कौन है, फलाने पे क्या है, इस पे क्या, उनको सारा कुछ नॉलेज था। उन्होंने हमारी नॉलेज को भी हिलाने की कोशिश की, मगर दोस्तों हम अपनी जगह पे कायम रहते हैं। जो हमें करना हम वैसे करेंगे, जैसा उनको करना वो वैसे करेंगे। सामान लेके गए, ठीक है। अब ये वाला भाई भी वही सामान लेके गया है, ये वाला भाई भी वही सामान लेके गया, दोनों सेम सामान लेके गए हुए हैं। मगर ये वाला जो भाई है ना, इसने उस सामान से कोई प्रोग्रेस नहीं की। इसने स्पीकरों में भी पता नहीं किस तरीके से धुएं उठा दिए सब। भाई कुछ चीज़ों की हमारी गारंटी वारंटी होती है, जैसे हमारे एम्पलीफायर्स हैं, उन सबको हम लोग मैनेज करके चलते हैं कि भाई दिक्कत ना आए। भाई ने स्पीकरों में धुएं उठा दिए, पता नहीं किस तरीके से काम किया। और अभी इनको भी फ़ोन करते तो कहते हैं हाँ भैया ठीक है, बढ़िया काम चला। मगर हमें पता है ना कि जब ये वाला बंदा यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो ये वाला बंदा यहाँ का यहाँ क्यों है यार, इसको भी यहाँ होना चाहिए ना। तो कुछ इन वाले भाइयों को काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके समझ में साउंड नहीं आ रहा है तो आप किसी ऑपरेटर को अपने साथ में लाइए, उसके साथ रहिए, कुछ सीखिए। क्योंकि दोस्तों ये एक टेक्निकल है, इसको थोड़ा सा आपको सीखने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको ना एक उदाहरण दूंगा, आप उदाहरण के थ्रू समझ के देखिए। आपका छोटा भाई है, उसने किसी को बाइक चलाते हुए देख लिया। अब उसके दिल में कि मैं बाइक लूँगा, बाइक भी बुलेट लूँगा। अब उसको पहले कहा गया कि भाई तू ऐसा कर, बुलेट को चला के देख ले, बाइक है थोड़ा चला के देख ले। क्या नहीं, मैं साइकिल चला लेता हूँ, फटाटे से चलाऊँगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई बाइक दिला दी गई। अब वो बाइक को मोड़ पे लेके गया और ले जाके गिर गया, उसकी बाइक में भी डेंट आया, पैर में भी चोट लग गई। अब यहाँ पर क्या था, उसने दूसरों को चलाते हुए देखा, खुद नहीं चलाया। कभी भी किसी काम को आप करना चाहते हैं उसे पहले खुद करके देखिए, फील्ड पे जाइए, साउंड को समझिए किस तरीके से काम है, फिर इस फील्ड के अंदर उतरिए। देखिए मेरे जो मैं अपने आप को बड़ा भाई मानूंगा आपका, आप बेशक कितने भी बुजुर्ग हो मेरे को देख रहे हैं, कितने भी छोटे आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको अपने आप को आपका बड़ा भाई मानता हूँ। इसलिए मैं कुछ सलाह देता हूँ, कभी भी साउंड की फील्ड में आए ना तो पहले काम को फील्ड पे उतर के देखिए किस तरीके का काम है। अब कुछ लोग कुछ बातों को छुपाते हैं, जो रियलिटी है उन फैक्ट्स को छुपाते हैं। मगर यहाँ मैं आपके सामने हमेशा कुछ न कुछ फैक्ट्स लेके आता रहता हूँ। मैंने कुछ फैक्ट्स अपनी दीवार पे यहाँ लिखवा के दिए हुए हैं। अब जैसे कि आप किसी भी कंपनी का सामान ले लीजिए, आप पी ऑडियो ले लीजिए, या फिर आप एनएक्स ऑडियो ले लीजिए, या फिर आप JBL ले लीजिए, साउंड स्टैंडर्ड ले लीजिए, SLV ले लीजिए, QD ले लीजिए, एनलैब्स ले लीजिए, XYZ किसी भी कंपनी में पढ़ के बोल रहा था, थोड़ा सा ना मैं देख रहा था कि यहाँ कौन कौन सी है। अगर प्रोडक्ट ओरिजिनल है तो उसके सर्विस सेंटर से ही गारंटी वारंटी आपकी बनती है। आप इस बात को ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि आपको कोई भी शॉप वाला, कोई भी काम करने वाला अपनी तरफ से गारंटी वारंटी दे ही नहीं सकता। अगर प्रोडक्ट ओरिजिनल है तो उसकी गारंटी वारंटी आपको सर्विस सेंटर से मिलेगी। ये वाला आप पढ़ के देखेंगे, ये वाला क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे जितने भी आइटम्स होते हैं ना जो डीजे से रिलेटेड है, उन सभी के ऊपर 18% GST होता है, जो कि बिल पार्टी को पे करना होता है। जब उसका बिल बनता है उसके ऊपर ही अलग से, जब तक आपसे कहा ना जाए कि GST इंक्लूड है, तो 18% GST आपको देना होता है पेमेंट पे जब आपका बिल बनेगा। ठीक है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के ऊपर मैंने ना एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो ट्रांसपोर्ट वाली वीडियो को देखिएगा जो मैंने बनाई है। उसमें सारा का सारा कुछ क्लियर करके दिया हुआ है। उसके बावजूद भी ये मैंने यहाँ पर लिखकर दीवार पे लगा दिया है। अगर आप इसके पढ़ पा रहे हैं तो इसको क्लियरली पढ़ के देखिए, जो रियलिटी है वो लगा दी। और एक आता है ये स्पीकर, आप किसी कंपनी का ले लीजिए, पी ऑडियो ले लीजिए, JBL ले लीजिए, RCF ले लीजिए, और भी किसी ब्रांड का ले लीजिए। ये जो बात वहाँ लिखी हुई है ना दीवार पे, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती लाला। ये दुकानदार का तरीका है, आप उसके पास जाएंगे वो आपको ऐसे ना करके ऐसे करके, स्पीकर 1000 रुपये का है, आपको 3000 में दे दिया, गारंटी 3 साल की दे दी, कितनी बार फूक लोगे। तो भाई जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उनके ऊपर जो कॉन्सेप्ट होता है वो दीवार पे लिख के लगाया हुआ है हमने तो कम से कम। और यही उपेक्षा करता हूँ, उपेक्षा का मतलब कुछ और हो गया, अपेक्षा का मतलब कुछ हो गया। मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि
जितने भी सेल करने वाले मेरे भाई हैं ना, वो इस बात को ध्यान रखें कि जो रियलिटी है वो बता के कस्टमर के साथ में काम करें। मैंने 2021 के अंदर यही कोशिश की है कि अपने आप को जितना ज़्यादा खुल कर दिखा सकूं, जितना ज़्यादा आप लोगों को सच्चाई बता सकूं। पर्दे के अंदर ढक के छुपा के बातों से अच्छा है कि उसको खोल के बताई जा सके, वो लेके आऊं। अब 2021 की रात को 2021 को विदा करते हैं और 2022 को हम आने वाले को प्रणाम करते हैं। दोस्तों, उम्मीद यही रहेगी कि 2022 में मैं आपको कुछ ऐसा करके दिखाऊं जिसके लिए हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, दोनों हाथों से सभी को, छोटे वालों को प्यार, बड़े वालों से आशीर्वाद की मतलब उपेक्षा, मतलब मैं एक आशा करता हूं कि बड़े वाले मुझे आशीर्वाद देंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा जो देश है इसके लिए हमेशा मेरा दिल और मेरा सर हाजिर है। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।